हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब इतने सारे डाउट्स पूछ रहे थे क्लास में कि सर अब आप ये तो बता दीजिए पढ़ाई के साथ साथ कि अपना टाइम टेबल कैसे प्रिपेयर करें, है ना। और मैंने आपको क्लास में बताया था कि ऐसा कोई रूल नहीं होता कि कोई फैकल्टी आपको बता देगी कि कैसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अपन आज जनरली देखते हैं कि सभी उन्हीं बच्चों के लिए एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए कि आप इस वीडियो को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे अपना टाइम टेबल क्रिएट करना है ना। ये वीडियो में आपको कोई रिजिड रूल या फिर टाइम नहीं बताने वाला हूँ कि आपको कितना टाइम डिवोट करना है या फिर किस सब्जेक्ट को कितने आवर्स देने हैं। ये वीडियो यह है कि कैसे आप अपना एक टाइम टेबल खुद ही प्रिपेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज देखिए कि अभी आज है अपन 25 नवंबर को। ये वीडियो है फॉर टाइम टेबल बनाने के लिए कि किस कैसे अपन टाइम टेबल क्रिएट करें फॉर इंटर स्टूडेंट। तो आज अगर अपन अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें तो अभी आप देखिए 1 दिसंबर से 1 मई में अगर आपके एग्जाम्स हैं तो अभी आपके पास 5 मंथ्स है। इसको अपन डेज में कन्वर्ट करें तो 151 डेज हैं आपके पास। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को एसेस करिए कि आज एट द पॉइंट ऑफ टाइम आपकी क्या सिचुएशन है। आपकी कितनी क्लास हो चुकी है और कितनी क्लास बची हुई है। कितनी क्लास आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और कितनी क्लासेस आपके लिए आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी सिचुएशन देखिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका अकाउंट्स हो चुका है, आपका लॉ हो चुका है और आप एक ग्रुप के लिए जा रहे हैं बस। तो आपके दो सब्जेक्ट बचे हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल आप इसमें से कुछ सेल्फ प्रिपेयर करने वाले हैं या फिर आप किसी क्लास लेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप टैक्सेशन की क्लास लेते हैं तो वहां पे आपको पता ही चल जाएगा कि आजकल फैकल्टीज के आवर्स दिए रहते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 180 आवर्स आपको लगेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे 180 आवर्स लगेंगे, है ना। और आपके ये दो सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट है। अब यहीं पर आप अपनी सिचुएशन को ऐसे एनालाइज करिए कि फॉर एग्जांपल आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं। अभी 1 दिसंबर पे आपकी क्या सिचुएशन है। मान लेते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं, आपके 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। इसके लिए मान लीजिए आपने कहीं से क्लास आप परचेज कर रहे हैं तो इसमें मान लीजिए 200 आवर्स लग रहे हैं, किसी में 150 आवर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको और कितने आवर्स लग रहे हैं कि आप अपनी कोर्स को कंप्लीट कर लें फर्स्ट टाइम। आप कैसे करें, और वो या तो सेल्फ करेंगे या फिर आप किसी की क्लासेस के थ्रू करेंगे। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको और कितना समय लगेगा कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। अब अपन आ जाते हैं, अब अपन कैसे डिसाइड करेंगे। अपन जनरल अब अपन ये देखते हैं कि आईसीआई अपन से क्या डिमांड करता है। आईसीआई अपन से क्या डिमांड करता है कि एक तो आईसीआई ने मॉड्यूल क्रिएट करी है तो आईसीआई क्या डिमांड करता है कि बच्चा मॉड्यूल तो पढ़कर आएगा, ठीक है। मॉड्यूल पढ़कर आएगा, उसके बाद आईसीआई क्या करता है आपको अमेंडमेंट के लिए आरटीपी देता है। तो आईसीआई ये भी चाहेगा कि आप आरटीपी पढ़ के जाइए। फिर उसके बाद आईसीआई क्या करता है मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करता है। तो आईसीआई ये भी क्या करेगा एक्सपेक्ट बच्चों से कि वो मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व कर कर आएंगे। तो आप माने या ना माने आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर पे ऑन एन एवरेज अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक आ ही जाता है पर सब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आ ही ना, या फिर किसी में 15 मार्क्स तक आ जाए ऑन एन एवरेज। लेकिन अगर तो आईसीआई क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप तो एक तो आईसीआई का मटेरियल मॉड्यूल पूरा कवर करिए, ठीक है। उसके बाद आरटीपी कवर करिए और एमटीपी कवर करिए। अब आप सबसे पहले तो आपने क्या करा, आपने अपनी सिचुएशन देखी कि यार फॉर एग्जांपल मैं तो सिर्फ एक ग्रुप के लिए जा रहा हूँ, उसमें से मेरे दो सब्जेक्ट हो चुके हैं और मुझे अभी दो सब्जेक्ट और प्रिपेयर करने हैं। और जिसकी क्लास के लिए मुझे इस क्लास के लिए मुझे 180 आवर्स चाहिए और इस क्लास के लिए मुझे मान लीजिए 150 आवर्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सिचुएशन एनालाइज करा कि आप बोल रहे हैं कि आपको कितने चाहिए, आपको 180 चाहिए प्लस आपको 150 चाहिए, आपको चाहिए 330 आवर्स, ठीक है। और ऑन एन एवरेज अपन अपन मान लेते हैं कि आप 1 दिसंबर से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप 8 घंटे के लिए स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 8 घंटे पढ़ेंगे तो आपके पास कितने 41 डेज आ रहे हैं, ठीक है। 41 डेज आपके पास आ रहे हैं। अब आपको ऐसे सिचुएशन आपकी एनालाइज करनी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल कि मैं फर्स्ट ग्रुप के लिए जा रहा हूँ, मुझे दो सब्जेक्ट करने हैं और मुझे इतने आवर्स लगेंगे। तो उसको मैंने क्या करा डिवाइड करो, मैं पर डे इतना तो अभी डिवोट कर सकता हूँ कितने 8 आवर्स, और इतना तो आपको मिनिमम करना ही चाहिए 8 आवर्स। और आप धीरे धीरे क्या करेंगे इस 8 आवर्स को धीरे धीरे पीक करते 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 11 12 आवर्स जब तक आप मार्च में अप्रैल में आए तो आपका जो पढ़ाई करने का समय है वो क्या होगा बढ़ते चले जाएगा। तो उस हिसाब से आपने देखा कि मुझे क्लास का मार्च तक आते आते आपकी सिचुएशन ये होनी चाहिए कि आपकी क्लासेस भी हो गई हो प्लस आपका फर्स्ट रिवीजन भी हो गया हो, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड रिवीजन करना है और फिर प्लस आपको आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर भी कवर करना है। अब यहाँ पे कहीं पे ऐसे ही अपनी आरटीपी रिलीज करेगा अमेंडमेंट के लिए। तो अपन आप देखिए कि आपको किस, अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे सब्जेक्ट में बराबर अमेंडमेंट हो, ज्यादा हो, किसी में कम होंगे किसी में ज्यादा होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अब यहाँ पे आपका अब आपको एनालाइज करना है कि सबसे पहले तो अपन ने क्या एनालाइज करा कि आपको कितना समय और लगेगा। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो आपको इतनी क्लास बची है, आपको इतना समय लगेगा। और फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि वो मेरी फरवरी तक खत्म हो जाएगी तो वेल एंड गुड, आप फिर यहीं से अपना फर्स्ट रिवीजन चालू करिए। फर्स्ट रिवीजन आपने चालू करा, आप मार्च में आते हैं, मार्च में आरटीपी रिलीज होती है तो आप आरटीपी करिए। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका कोर्स नहीं हो पाया, आपके ज्यादा सब्जेक्ट बचे हुए हैं, आपको मार्च तक पहुंचते पहुंचते आपकी सेल्फ एंड
क्लासेस ही हुई हैं। तो फिर उसके बाद आप क्या करिए, फर्स्ट रिवीजन करिए और फिर आप आरटीपी उठाइए, ठीक है। तो आरटीपी आपको कब करनी है वो डिपेंड करेगा कि आपका कोर्स कब खत्म हो रहा है। अगर आपका कोर्स मान लीजिए आप फर्स्ट रिवीजन ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप फर्स्ट रिवीजन के बाद भी आरटीपी कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट रिवीजन नहीं करें तो आप उसके पहले भी कर सकते हैं। लेकिन आप जब सेकंड रिवीजन करें तो उसके पहले आप ये कोशिश करें कि आप आरटीपी कंपलसरी कर चुके हो, जिससे क्या होगा कि आप अगली बार पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि आपके बुक्स में कहाँ कहाँ चेंजेस हैं, कहाँ कहाँ आपको नोट्स में चेंजेस करने हैं। और जब आपने ये पूरे चेंजेस कर लिए हैं उसके बाद आप किस चीज के लिए चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए अपन ने यहाँ पे दो चीज देखी कि एक तो क्या, फर्स्ट अपनी सिचुएशन देखिए, ठीक है, कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपके हिसाब से अभी आपको कितने घंटे और लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे, कब तक आपका कोर्स खत्म होगा। ठीक है, आपने उस हिसाब से क्या करा, आपने टाइम टेबल अपना शेड्यूल बनाया कि मैं अभी 8 घंटे या फिर 9 घंटे 10 घंटे एज पर दी सिचुएशन अभी मैं इतना डिवोट कर सकता हूँ, और इतना 8 आवर्स तो आपको मिनिमम करने ही है, तो इतना मैं डिवोट कर सकता हूँ। उसको आप डिवाइड करके देखिए इतने मंथ्स में, फिर आप देखिए आप एक आपके पास एक टाइमलाइन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी जनवरी में, फेब में या मार्च में, एज पर आपकी सिचुएशन कि आप कितनी क्लास हो चुकी है और कितनी क्लास बची है, कि कब आपका कोर्स पूरा खत्म हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोर्स हो गया, आपने फर्स्ट रिवीजन कर लिया, उसके बाद आप क्या करिए, आरटीपी उठाइए अगर वो आ चुकी है, उसके बाद आप क्या करिए, मॉक टेस्ट पेपर करिए। अब आपको ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि इस हिसाब से आपको पूरी टाइमलाइन क्रिएट करनी है। और अप्रैल मंथ के बाद आप क्या करिए, फॉर एग्जांपल आप जो बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो 2 डेज पर सब्जेक्ट, ठीक है, 2 डेज पर सब्जेक्ट रिवीजन के लिए छोड़ सकते हैं। और इसको रिवर्स मैं आपको अपना तरीका बता दूं कि मैं क्या करता था, मैं उसको रिवर्स वे में अरेंज कर लेता था। कि फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले क्या करता था, 8th वाला पेपर पढ़ता था, फिर 7th पढ़ता था, फिर 6th पढ़ता था, फिर 5th पढ़ता था, फिर 4th पढ़ता था, फिर 3 2 1 लाइकवाइज ऐसे करता था। तो आप उस हिसाब से देखिए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको किसी पेपर में या फिर किसी सब्जेक्ट में कंफर्ट नहीं है तो आप पहले उसको उठा के रिवाइज करिए, या फिर उसको आप क्या करिए, उसको आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, अकाउंट्स को रिवाइज करिए। फॉर फॉर एग्जांपल आप 4 दिन आपने रख लिया अकाउंट्स के लिए, ठीक है, तो आप उससे पहले उस सब्जेक्ट को रख सकते हैं जिसमें आपको डाउट हो, या फिर आपको क्या हो, उससे थोड़ा डर लगता है कि यार इस सब्जेक्ट में मुझे दिक्कत है, तो आप क्या करिए, अकाउंट से पहले उस तरीके से आप लॉजिकली अरेंज करिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन अकाउंट से पहले करना है। तो आपके क्या होगा, 2 दिन पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो आपके कितने होगा, 8 सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आपके 16 दिन तो यहाँ पे कवर हो गए। आप जो एग्जाम के पहले आप 2 2 दिन देके एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद 4 दिन आपके कवर हो गए हैं, जो आप पहला सब्जेक्ट वापस से रिवाइज करेंगे, तो आपके 20 दिन तो अप्रैल के ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि कुछ भी नया नया करूंगा मैं। आप कोशिश ये करिए कि आपको जो भी नया करना है, नया इन द सेंस की आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, नए क्वेश्चन जो भी आप करना है वो अप्रैल के पहले ही आप करके रेडी हो चुके हैं, अपने आप को रेडी कर चुके हैं, अपना मटेरियल आप रेडी कर चुके हैं। ठीक है, अप्रैल में आके अप्रैल तक आते आते आपकी सिचुएशन ये होनी चाहिए, आपको इस तरीके से अपने टाइम टेबल क्रिएट करना है कि आपके 2 रिवीजन हो गए हों और आपकी आरटीपी हो गई हो और मॉक टेस्ट पेपर हो। अब अप्रैल में आप देखेंगे 20 दिन तो अपन ने रख दिया है, उसके बाद अपने क्या 10 दिन बचे हुए हैं, ये आपका बफर है कि आपको कहीं बीच में मान लीजिए एक दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाए या फिर कुछ इमरजेंसी आ गई, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, तो 10 दिन अपन को उस तरीके से यूटिलाइज करने के लिए रखना चाहिए। ठीक है, अब उसके अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अपन को मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए या फिर नाइट में पढ़ना चाहिए। देखिए अब ये डिपेंड करता है एज पर आपकी सिचुएशन। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है तो वो सुबह पढ़ें, जिनको रात में उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, रात में 3 बजे तक पढ़ रहे हैं वो रात में पढ़ें। ये कोई रिजिड नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ने से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है या फिर रात में पढ़ने से अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरे बच्चे ये पूछ रहे थे मुझसे क्लास में कि सर हम सिंगल सब्जेक्ट पढ़ें या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ें। तो देखिए इस बच्चों, मैं इसमें आपको मेरा व्यू बता देता हूँ कि मैं ये करता था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल पहले तो मैं ये कोशिश करता था कि ऐसे ग्रुप क्रिएट कर लूं कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रख लूं और एक थ्योरी सब्जेक्ट रख लूं उसके साथ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं ग्रुप क्रिएट करता था और उसमें लेकिन मैं ये नहीं करता था कि इक्वली आवर्स डिवाइड करूं। मैं ये करता था कि एक सब्जेक्ट को मैं देता था मेजोरिटी ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने अकाउंट्स उठाया तो मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 10 दिन में अकाउंट्स खत्म करना है फर्स्ट रिवीजन के लिए। ठीक है, तो 10 दिन में अब मैं क्या करता था, 10 दिन में फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो उस 10 घंटे में से मैं क्या करता था, 7 to 8 आवर्स तो अकाउंट ही पढ़ता था। लेकिन उसमें फिर मैं क्या करता था, 2 से 3 घंटे में देता था दूसरे सब्जेक्ट के लिए। और वो मैं जब चेंज करता था सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोर हो जाता था पढ़ते पढ़ते या फिर यार किसी क्वेश्चन पे आके अटक गए, अब नहीं पढ़ना ये चीज, तो मैं क्या करता था उस समय सब्जेक्ट चेंज करके आ जाता था अपने थ्योरी वाले टॉपिक के ऊपर और फिर वहां पे उसको पढ़ना चालू कर देता और फिर नेक्स्ट डे वापस से वो वाला सब्जेक्ट उठा लेता था। और ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं लगता था। और फिर इस तरीके से क्या होता था कि जब मैं एट द एंड 10 दिन मेरे कंप्लीट होते थे तो मेरा अकाउंट्स तो मेरा मेजर 100% कंप्लीट हो जाता था। और उसके साथ ही मेरा जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो जो मैं दो दिन करके कंप्लीट कर रहा था वो भी मेरा 50% कंप्लीट हो जाता था। तो इस तरीके से मैं करता था। तो इस तरीके से आप भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से
एनालाइज करिए कि आपको कैसा सही लगता है। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आप कोई एक थ्योरी उठा लें और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लें, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। और एज पर द सिचुएशन आपको जब थोड़ा सब्जेक्ट बोरिंग लगे तो आप उस सब्जेक्ट को वापस चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम किस तरीके से आपके हेल्प करेंगे वो आप देखते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है, अगर फॉर एग्जांपल टाइम टेबल की आपकी कोई, आप इस अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन बता सकते हैं कि सर मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरी इतनी क्लास हो चुकी है। तो आप अगर स्पेसिफिक अपना टाइम टेबल बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिचुएशन डाल दीजिए। हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपको एक स्पेसिफिक टाइम टेबल भी बना के दे देगी। अब आपको जैसे पता ही है कि मैं डीटी एंड आईडीटी की क्लासेस लेता हूं, तो बहुत जल्द हम आपके लिए रिवीजन वीडियोस लेकर आने वाले हैं। इससे पहले ही मैंने वीडियोस में बोला था, लेकिन क्लासेस अभी ऑनलाइन ऑन द वे है कि चल रही हैं, कुछ लाइव सेशंस हो चुके हैं। तो अब मैं उसी बेसिस पे कोशिश ये करूंगा कि आईसीआई के मॉड्यूल से रिवाइज कराऊं। इससे क्या होगा कि जनरल एजेंट सब बच्चों के लिए वो यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप ये देखिए कि इसमें कोई रिजिड रूल नहीं है कि टाइम टेबल आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, या फिर कोई फैकल्टी आपसे बोल रही है कि आपको 10 घंटे या फिर 20 घंटे पढ़ना है, या फिर इतने समय पढ़ना है। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है ना। आपको सबसे पहले तो आपकी सिचुएशन एनालाइज करनी है, और दूसरी चीज डेडिकेशन तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये सोच लो कि सिचुएशन आपने एनालाइज कर ली है और लेकिन आप 8 घंटे का सोच रहे हो लेकिन आप उतना भी नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर तो यार फिर तो आईसीआई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिचुएशन अपनी एनालाइज करिए, कितना समय आपको लग रहा है क्लासेस खत्म करने के लिए। ठीक है, फिर आपका कोर्स कब तक खत्म हो रहा है, और डेडिकेटेडली पढ़िए। ठीक है, आपने अगर सोच लिया मुझे अगर एक दिन में 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर अपना शेड्यूल आप खुद प्रिपेयर करिए। शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करेंगे आप, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप लेट नाइट स्टडी करना आपको पसंद है, तो आप उस हिसाब से, फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा था प्लान कि मैं उठता था 10 से 11 बजे, उसके बाद अपने एक से 1.5 घंटा मैंने क्या रखा, फ्री रखा। फिर उसके बाद मैंने क्या थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करी। फिर उसके बाद क्या करा, फिर मैंने 3-4 घंटे का एक स्लॉट डाला। उसके बाद लंच का समय आया। ठीक है, लंच करा, फिर उसके बाद फिर से स्लॉट आया। अब आप देखिए कि आपको उस समय स्टडी करना है या फिर आपको कोई और एक्टिविटी है। फिर आपका वो स्लॉट गया, फिर आपका डिनर का समय आया, फिर आप जैसे रात में पढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 10 बजे से आपने एक सिटिंग दी फॉर एग्जाम्पल सीधे 3 बजे तक, तो ये आपके कितने आवर्स हो गए। तो इस तरीके से आप एक प्लान बनाइए और फिर उसको फॉलो करिए रूटीनली। और इसमें आप ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मॉर्निंग में उठ के प्रेफर कर रहे हैं पढ़ना, या फिर लेट नाइट स्टडी पढ़ना प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसमें सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, कि आप सिंगल सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद कर रहे हैं या फिर मल्टीपल। अब जो सिर्फ सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, 4 सब्जेक्ट है एज कंपेरिजन टू बोथ ग्रुप के वाले बच्चों के लिए, कि आपके पास अभी चार सब्जेक्ट है और अभी आपके पास क्या दिन इतने बचे हुए हैं अपने पास, लगभग 5 मंथ है पूरे कंप्लीट। ठीक है, तो अपन अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है उसमें, और अपन मैक्सिमम रिवीजन कर सके, रिवीजन। और आप ये समझिए कि पहली पॉइंट तो आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आपका किस सब्जेक्ट को कहाँ से प्रिपेयर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉड्यूल चूज कर रहे हैं आप मॉड्यूल से पढ़िए, आप किसी फैकल्टी की बुक से पढ़ रहे हैं तो आप उसी से ही पढ़िए, अपना मटेरियल चेंज मत करिए। इसके बाद क्या होगा, नहीं तो आप सेकंड रिवीजन आप करेंगे, आपने अपना मटेरियल चेंज कर दिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हो, और वो आपके लिए आप बैक टू जीरो वाली सिचुएशन पे आ जाओगे। ठीक है, कि आपको आपने कुछ करा ही नहीं है। तो आप सबसे पहले अपना मटेरियल भी फाइनलाइज करते चलिए। तो देखिए अपन ने कौन कौन से पॉइंट देखे, कि सबसे पहले अपनी सिचुएशन एनालाइज करिए। ठीक है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल तो आपने बना लिया, टाइम टेबल बनाने का शेड्यूल बनाइए कि आप डेली कितने आवर्स एलोकेट करेंगे, और ये आवर्स आपके क्या होगा फर्स्ट रिवीजन के बाद इंक्रीज होते जाएंगे। फर्स्ट रिवीजन आपने करा, फॉर एग्जांपल आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए आप जैसे सेकंड रिवीजन पाएंगे, जैसे जैसे आपके एग्जाम क्लोज होते जाएंगे आप क्या करेंगे, और आवर्स को इंक्रीज करते करते 12 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने आवर्स एलोकेट हो गए, उसमें आपने फिर ये भी एनालाइज कर लिया अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है डेली या फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे मैंने आपको मेरा बताया कि अगर मैं बोर होता था तो मैं थ्योरी सब्जेक्ट उठा के वो रीड करता था, तो इससे क्या होता था मेरा दूसरा सब्जेक्ट भी 30-40% खत्म होता था, और मेरा मेजरली एक सब्जेक्ट तो 10 दिन की टाइमलाइन में पूरा खत्म मैं कर ही देता था। ठीक है, ये करके सिचुएशन हो गई। फिर उसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक आपकी सिचुएशन के हिसाब से टाइम टेबल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और फिर दूसरा रिवीजन लेक्चर फॉर पेपर 4 वो तो हम धीरे धीरे करके आपके लिए अपलोड करना आईसीआई मॉड्यूल से चालू ही करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई भी और डाउट हो इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली हमसे पूछ सकते हैं।